अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ कि आपने मेरी वीडियो को बहुत पसंद किया और बहुत अप्रिशिएट किया, तो मैंने भी सोचा कि जल्दी जल्दी आपके साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो बहुत सोचने के बाद मैंने सोचा कि आज आपके साथ अपना एक ट्रिप शेयर किया जाए, उसकी कुछ यादें जो हमने 2018 में हमने ये ट्रिप किया था और 2019 में हमने सवात कालाम और फिर वहाँ से मोहडन लेक का एक ट्रिप किया था। तो उसके बाद तो आपको पता है कि कोविड की वजह से और लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद था, तो शिद्दत से याद आ रही थी, तो सोचा मैं भी देखती हूँ कुछ क्लिप्स। अनफॉर्चुनेटली मेरे से तमाम डाटा डिलीट हो चुका है, मेरे पास नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें मेरे पास सेव थी, कुछ क्लिप्स, तो मैंने सोचा कि आपके साथ इनको शेयर किया जाए। तो चलिए देखते हैं। लाहौर से मोटरवे इस्लामाबाद और फिर इस्लामाबाद से नारान तक का रोड बेहद शानदार और बहुत सेफ़ है। आप सेफली बहुत इंजॉय करते हुए नारान तक पहुंच जाते हैं। मगरिब से कुछ पहले हम शोग्रान पहुंच चुके थे। अब अंधेरा हो रहा था, तो हमने सोचा कि रेस्ट हाउस में एक रात स्टे लिया जाए और फिर वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग हम अपने ट्रिप का आगाज़ करेंगे। तो ऐसा ही ये मई का मिड था और वहाँ का मौसम बहुत प्लेजेंट था। डे टाइम में बहुत गर्मी होती थी, जबकि रात को फ्रीजिंग कोल्ड। और होटल्स भी वहाँ पे हर तरह के अवेलेबल थे, लेकिन हम लोग पहले से ही डिसाइड कर चुके थे कि हमें कहाँ स्टे लेना है, तो हम सीधा वहीं पहुँचे। उस होटल का नाम था होटल ड्रीमलैंड या ग्रीनलैंड था उसका नाम। और बहुत अच्छा था, बहुत इकनॉमिकल भी था और स्टाफ भी बहुत अच्छा था, बहुत कोऑपरेटिव था। होटल पहुंचकर कुछ देर हमने रेस्ट लिया, चाय वाय पी और फिर हारून अपना फ़िशिंग का सामान लेकर दरियाए कुन्हार के किनारे पहुंच गए ताकि वो फ़िशिंग कर सकें, जिस मकसद के लिए वो यहाँ तक आए थे। ये देखिए, हारून फ़िशिंग कर रहे हैं और बहुत खुश हैं। यहाँ की खूबसूरती को बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसी पॉइंट पर राफ्टिंग भी करवाई जाती है और हमने भी राफ्टिंग की और उसके लिए हमने पैरामाउंट एडवेंचर क्लब को सिलेक्ट किया, जो कि बहुत ही अच्छी टीम थी हमारी और उन्होंने हमें बहुत कंफर्टेबल भी किया। उससे पहले हमसे अंडरटेकिंग भी ली। और ये देखिए, हम राफ्टिंग कर रहे हैं, ये हमारा एंड पॉइंट आ गया है। मैंने राफ्टिंग बहुत एंजॉय की क्योंकि मुझे उसकी संगीनी का अंदाज़ा नहीं था, जबकि हारून बहुत सहमे हुए थे कुछ, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा था कि ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है। हम दरियाए कुन्हार में राफ्टिंग कर रहे थे और ये लेवल 1 की राफ्टिंग थी, ये प्रोफेशनल टीम थी और बहुत ही अच्छे लोग थे ये जी। तो अब हमारा झील सैफुल मलूक का सफ़र स्टार्ट हो गया है, जिसके लिए हमने एक जीप हायर कर ली है और जो हमें झील सैफुल मलूक तक ले जाएगी। मैंने नोट किया कि पहाड़ों के अपने कुछ एक्सप्रेशन और इम्पैक्ट होते हैं। कुछ पहाड़ हैबतनाक होते हैं और कुछ वहशतनाक, कुछ बहुत हसीन और ख़ामोश होते हैं। लेकिन एक बात है सब में कॉमन, वो ये है कि इन सबको देख कर अल्लाह ताला की बड़ाई, उसकी इज़्ज़त और अज़मत का शिद्दत से एहसास होता है। मुझे डर भी बहुत लग रहा था क्योंकि ट्रैक बहुत ख़तरनाक था, क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल रहे थे उस वक्त और ट्रैक पे फिसलन थी, पानी और कीचड़ था, बर्फ़ थी। और ये देखिए, बिल्कुल किनारे पे हमारी जीप चल रही है और इस ट्रैक के ऊपर एक वक्त में एक ही जीप चल सकती थी। सामने से आने वाली जीप को रास्ता देने के लिए दूसरी जीप को रुकना पड़ता था और रुक कर उसको गुजारना पड़ता था।
तो इसी तरह से ये बहुत ही ख़तरनाक सफ़र था और जो मुझे हमेशा याद रहेगा। और आपको इस जीप में जो जितना ये हिल रही है, आपको इससे अंदाज़ा हो रहा होगा कि ट्रैक किस नौइयत का है। हमारा ये सफ़र और ये वीडियो इस लिहाज से भी मुख्तलिफ़ नौइयत की है क्योंकि हमारा ये सफ़र बहुत, यानी आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो इंटरनेट पे आपको वीडियोस मिलती हैं वो समर की होती हैं। उस वक्त ये बर्फ़ यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन हमारी वीडियो में आपको नज़र आ रही होगी। ये मई का मिड था और ग्लेशियर्स पिघल रहे थे, पहाड़ों पर बर्फ़ थी और इसी वजह से ये ट्रैक इस वक्त इंतहाई ख़तरनाक था। और वीडियो भी हमारी बहुत यूनिक है इसी लिहाज से क्योंकि इस तरह से इस मौसम में बहुत कम वीडियोस बनाई गई हैं और नेट पर अवेलेबल हैं। इस पॉइंट पर आकर हमारे जीप ड्राइवर ने जीप रोक दी और हमें उतरने का ऑर्डर किया और उसके बाद ऐलान किया कि इससे आगे जीप नहीं जा सकती और यहाँ से आपको आगे का सफ़र हाइकिंग करते हुए या घोड़े हायर करके करना होगा। हारून तो सुपर एक्साइटेड थे क्योंकि वो समझ रहे थे कि आज उनका हाइकिंग का ख्वाब भी पूरा होने जा रहा है जबकि ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। अभी हमने 10 कदम ही लिए होंगे तो हमारा सांस फूल गया और हमें वापस आना पड़ा और घोड़ों पे हमें सवार होना पड़ा, जो कि हारून ने मुझे ज़बरदस्ती घोड़े पे सवार करवाया और हम आगे को चल दिए। इन पहाड़ों की हैबत का अंदाज़ा आपको इस वक्त नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं सोच रही थी कि ये इतने बड़े हैं और इतने हैबतनाक हैं तो इनको बनाने वाला कितना अजीम होगा। हमारे घोड़े भी कुछ दीवाने से थे, जहाँ भी उन्हें पानी नज़र आ रहा था वहीं रुक जाते और पानी पीने लगते। और मुझे तो ऐसे लगता है जैसे वो बिल्कुल उन्हें पता चल गया था कि हम बहुत डरे हुए हैं और वो भी हमें डरा के मज़ा ले रहे थे। अजीब अजीब हरकतें करते, कभी हम हिलाने लगते और कभी अजीब व गरीब हरकतें करने लग जाते थे। ये हैं हमारे ड्राइवर भाई आमिर भाई। इन्हें वीडियो में आने का इतना शौक़ है कि बार बार वीडियो में आ रहे हैं और जैसे ही मैंने कैमरा ऑफ़ किया ये बिल्कुल उन दो सींगों की तरह गायब हो गए जो एक शरीफ से जानवर के सर पर होते हैं।
झील सफ़र मलूक अपनी तमाम तर रानाइयों और हुस्न के साथ हमारे सामने थी। हमने ये मनाजिर कैमरे की आंख से क्लिक किए और महफूज किया और फिर वापसी का सफ़र स्टार्ट कर दिया। होप आपको हमारे साथ ये ट्रिप अच्छा लगा होगा, आपने इंजॉय किया होगा। अगर आपने इंजॉय किया है तो इस वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।